हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों संविधान से अनुसूचियों से रिलेटेड दोस्तों जो प्रश्न बनते हैं। हमेशा कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं दोस्तों, हर एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इससे दोस्तों 2 से 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ होती है तो 12 अनुसूचियों को है दोस्तों रटने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है दोस्तों वो टोटल 30 प्रश्न है। आपको 30 प्रश्न में ही दोस्तों सारी अनुसूचियों को दोस्तों घुमा फिरा के उनको रखा गया ताकि दोस्तों आपको आसानी से लर्न हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। जिसे ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी दोस्तों शपथ तथा प्रतिज्ञान से। इंपॉर्टेंट रखिए, यानी तीसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है तो दोस्तों ये शपथ से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। यानी कि दोस्तों जो राज्यसभा में दोस्तों सीटों का आवंटन होता है दोस्तों जो संघ और राज्य क्षेत्रों में, उसका दोस्तों किस अनुसूची के तहत किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो दोस्तों जो राज्यसभाओं वाला जो प्रावधान दिया गया है यानी कि जो स्थानों का आवंटन किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है और तीसरा नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध यानी स्वशासित जिला परिषदों से है। यानी कि दोस्तों पूछ क्या रहा है, इसमें से स्वशासित जिला परिषदों के विषय में पूछ रहा है और ये भी दोस्तों व्यवस्था किस अनुसूची में है। तो दोस्तों किस में है, यानी कि ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370 दे दिया है, 6ठी अनुसूची या दोस्तों अनुच्छेद 200 यानी कि 50 इसमें से दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको अनुच्छेद दिया गया था। दोस्तों ये अनुच्छेद आपको सिर्फ ऑप्शन में गुमराह करने के लिए, एक कंफ्यूजन के लिए। जब आपसे अनुसूची की बात कर रहा है तो आंसर भी अनुसूची ही सही होगा, 6ठी अनुसूची में। फिर इसके बाद दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2016 में सीडीएस में आया भी ये प्रश्न। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का यानी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। जी हाँ दोस्तों 22 भाषाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों वो हमेशा क्वेश्चन नया ही होता है। तो दोस्तों इसमें से जैसे भाषा से रिलेटेड है, 22 भाषाओं को दोस्तों किस में दिया गया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया, 8वीं में दिया गया, 9वीं में दिया गया या 10वीं में। तो दोस्तों जो भाषा से रिलेटेड दोस्तों जो अनुसूची है वो दोस्तों 8वीं है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान करके पढ़िएगा, यानी कि सही तरीके से पढ़िएगा और याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ये रेलवे में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे। फिर वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया, जैसे कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि किससे रिलेटेड दोस्तों, ये सी से, यानी कि अभी मैंने आपको बताया है भाषाओं के साथ। तो फालतू ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है और 6ठा नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, इसमें से कहा जा रहा है किसी अधिनियम के संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। तो इसमें से क्या है दोस्तों, किसी अधिनियम यानी कि दोस्तों कोई अधिनियम है और संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने की वजह से उसकी जो वैधता है यानी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी न्यायालय में। तो दोस्तों किस में है, 5वीं में, 8वीं में, 9वीं में या 10वीं में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 9वीं अनुसूची होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 7वां नंबर प्रश्न आता है और 7वां नंबर प्रश्न है क्या है, किस राज्य की आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अब इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट कि दोस्तों आरक्षण विधेयक है और दोस्तों यानी कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। नवी मतलब नई यानी कि 9वीं अनुसूची में दोस्तों इसको सम्मिलित किया गया। आरक्षण विधेयक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन है तमिलनाडु या दोस्तों कर्नाटक या दोस्तों उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, वो तमिलनाडु हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है और 8 नंबर प्रश्न ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अब ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों 8, 10, 12, 14। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान सभा से प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों यानी कि जब संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा यानी कि जब संविधान बना और उसकी जो प्रारूप समिति बिठाई गई, यानी कि दोस्तों जब पहली यानी कि जो संविधान का प्रारूप यानी कि एक तरह से पूरा ढांचा जब तैयार हुआ तब उतनी समय संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी। तो उतनी समय कितनी थी, 6, 8, 9, 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 8 अनुसूचियां थी। बाद में दोस्तों हमने 4 बढ़ाया अपनी सुविधा के अनुसार दोस्तों, यानी कि दोस्तों जब और भी अनुच्छेद ऐड किए गए तो अनुसूचियां भी ऐड करना पड़ा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। फिर वही प्रश्न आता है 6, 8, 10, 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको कई तरीके से उसने घुमा के रखा है, तो वही क्वेश्चन दोस्तों हमने टाइप करके रख दिया कि कई तरीके से आपको घुमा के पूछ सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 11वें नंबर प्रश्न आता है। अब ये से मूल संविधान, देखो शब्दों का फेर हो जाता है, उसमें से कैसे पूछा था, इसमें से मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो दोस्तों कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। सेम क्वेश्चन है, आपको पूछेगा इन दोस्तों शब्दों से ही खेल जोड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो किस में जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पहले, यानी कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो 8वीं तो दोस्तों पहले हमारे जब संविधान बना तब था, लेकिन जब है यानी कि जब नया अधिनियम बना तो दोस्तों नया सब संविधान बना, तो सॉरी दोस्तों जब नए अनुसूची जोड़ी गई तो उससे पहले 9 नंबर की जोड़ी गई, क्योंकि 8 के बाद दोस्तों 9 आता तो पहला संशोधन हुआ, तो यानी पहली अनुसूची भी जोड़ी गई, तो दोस्तों पहले में ही आ जाता है। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है, और 13 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो दोस्तों किसमें, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि 12वीं में, सॉरी दोस्तों 10वीं में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अब इसमें से पूछा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं जोड़ी गई थी, 10वीं जोड़ी गई थी, 11वीं जोड़ी गई थी या 12वीं जोड़ी गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 11वीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, आपको अनुसूचियों से इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं, क्योंकि दोस्तों 30 क्वेश्चन रखे गए हैं, 30 में से दोस्तों 12 अनुसूचियां होती हैं, तो उन्हीं को घुमा फिरा के बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद आता है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अब 74वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है, तो दोस्तों 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 12वीं हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें 16वां नंबर आता है, संविधान द्वितीय अनुसूची, यानी संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों राज्यसभा के प्रतिनिधि से है, भाषाओं से है, शपथ ग्रहण से है, या दोस्तों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। तो दोस्तों जो दूसरी अनुसूची आती है दोस्तों, तो वो वेतन संबंधित रिलेटेड पूरा दोस्तों इसमें से प्रावधान दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए है दोस्तों प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या चतुर्थ अनुसूची में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रथम अनुसूची होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा दोस्तों है, इसको मिलान करना है, क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची का मिलान उसकी समग्र के साथ गलत ढंग से किया। यानी कि दोस्तों गलत ढंग से कौन सा है, एसएससी 2020 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें से जो आता है, पहली अनुसूची दोस्तों राज्य और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिया है। दूसरी अनुसूची दोस्तों भाषाओं से रिलेटेड नहीं, दूसरी अनुसूची अभी मैंने दोस्तों आपको बताया किससे, वेतन से है। तो दोस्तों यही गलत होगा, लेकिन आगे पढ़ते हैं। चौथी अनुसूची किससे दोस्तों, राज्य परिषद की सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ या दोस्तों अभिवाचन के स्वरूप है। तीसरी अनुसूची में क्या दोस्तों, शपथ, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मारिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो किनके बीच शक्तियों को 11वीं अनुसूची दोस्तों विभाजित करती है, संघ और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत दोस्तों, ग्राम सभा या पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, वो होगा दोस्तों राज्यसभा, विधानमंडल दोस्तों, पंचायत दोस्तों। जो 11वीं अनुसूची दोस्तों ये शक्तियों का विभाजन करता है, यानी कि दोस्तों पंचायत में और राज्य विधानमंडल से शक्तियों का आवंटन दोस्तों किस तरह राज्य सरकार सबको अलग अलग शक्तियाँ देती है। फिर इसके बाद आता है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में यानी परिवर्तन होता है। अब अगर नया आंध्र प्रदेश में एक नए राज्य का जब गठन हुआ यानी कि तेलंगाना का, तो इससे भारत के संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है दोस्तों। अनुसूची 1 में, अनुसूची 7 की राज्य सूची में, अनुसूची 9 में, अनुसूची 10 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहली अनुसूची में दोस्तों राज्य संबंधित सारे प्रावधान दोस्तों पहली अनुसूची में, तो पहले में ही परिवर्तन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है, एसएससी 2001 का प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 10वीं हो जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है, और 23 नंबर है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित? यानी दल बदल कानून से, संघ की भाषाओं से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो दल बदल कानून से हो जाएगा। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, और 24 नंबर प्रश्न ये है संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो छठवीं अनुसूची दोस्तों किस में नहीं लागू, इन किस राज्य में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों मणिपुर आता है, इसमें से दोस्तों ये लागू नहीं होती। फिर इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है, 26 नंबर ये है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11वीं अनुसूची में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न आता है, और 27 नंबर प्रश्न यह है भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों कौन सी ऐसी अनुसूची है जो दोस्तों नाम और राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी सूची, तीसरी अनुसूची। देखो दोस्तों जब भी राज्य से रिलेटेड पूछे तो आपको पहली ही अनुसूची लगाना है, क्योंकि सारा प्रावधान दोस्तों पहली अनुसूची में है दोस्तों, स्टेट से रिलेटेड। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? अब इसमें से क्या है, किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जो छठी अनुसूची मैंने आपको अभी बताया था, छठी अनुसूची यानी कि दोस्तों जो मणिपुर में भी नहीं लगता, त्रिपुरा में भी नहीं लगता है। ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2019 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है, और 30 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किन निम्नलिखित में अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो दोस्तों भारत यानी कि संघ, यानी कि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन, यानी मैंने अभी आपसे कहा कि राज्य से रिलेटेड कोई नया राज्य बनाना या उसका नाम में परिवर्तन करना, कुछ भी करना हो, ये दोस्तों आपको पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है, और 32 नंबर प्रश्न है ये दोस्तों थोड़ा टफ क्वेश्चन है, यानी कि हमने लेवल बढ़ाते बढ़ाते दोस्तों यहाँ तक लिया है, इससे बाहर अब आपके प्रश्न तो नहीं बनने वाले। कि दोस्तों भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं। सिंपल क्वेश्चन आया दोस्तों, तो देखो मैंने अभी पढ़ाया दोस्तों 5वीं, ये IAS 2008 का प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न ये है निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? यानी नई जोड़ी गई अनुसूची कौन सी नहीं है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। तो नई जोड़ी दोस्तों हमारी 8 ही कुल अनुसूची थी जब हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। फिर इसके बाद दोस्तों 9 से लेके दोस्तों 12 तक हमारी जो नई जुड़ती हैं, तो नई अनुसूची 8वीं नहीं है, बाकी दोस्तों 8वीं अनुसूची नहीं, तो यही सही होगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं ये सब दोस्तों नई अनुसूची है। इसमें से दोस्तों कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों आपका एग्जाम भी लगा होगा अभी हाल फिलहाल में, तो उस हिसाब से दोस्तों वीडियो को रेडी किया गया। और भी अदर जो एग्जाम लगेंगे दोस्तों उसके ही बाय फ्यूचर आपको कोई भी एग्जाम लगता है तो उससे रिलेटेड आपके ये सारे क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।